नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का वरुण लोक में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कार्तिकी सुधी दशमी को नंद जी ने संध्या करके एकादशी व्रत निर्जल रखा। दिन भर पूजा व भजन में बिताकर रात को जागरण किया। दूसरे दिन केवल एक घड़ी द्वादशी थी, इसलिए द्वादशी में व्रत का पारायण करना आवश्यक जानकर पहर रात्रि रहे नंद जी उठे और उसी समय अकेले यमुना स्नान करने चले गए। जब यमुना जल में स्नान करने बैठे तब जल की रखवाली करने वालों ने जाकर वरुण देवता से कहा कि महाराज, एक मनुष्य यमुना जल में नहाता है। यह बात सुनते ही वरुण ने आज्ञा दी कि उसे जाकर पकड़ लाओ। दूत लोग नंद जी को नागपाश में बांध ले गए। उस समय नंद जी ने श्याम व बलराम का नाम लेकर बहुत पुकारा, पर उन्होंने कुछ नहीं माना। जल के नीचे ठाव है जहाँ वरुण को वास, माखन प्रभु के तात को लय राखो तिन पास। जब नंद जी वरुण देवता के पास पहुँचे तब वरुण उनको वैकुंठनाथ का पिता पहचानते ही यह समझकर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण जी अंतर्यामी अपने पिता को लेने के लिए अवश्य यहाँ आएंगे, तो इसी बहाने उनका दर्शन मिलेगा। ऐसा विचार कर वरुण देवता ने नंद जी को अपने महल में ले जाकर सम्मान पूर्वक बैठाया और एक बहुत उत्तम सिंहासन श्याम सुंदर के वास्ते बिछाकर उनके आने की आशा करने लगा। वरुण की स्त्रियों ने नंदराय की स्तुति करके कहा, हे नंद जी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो सच्चिदानंद परमेश्वर तुम्हारे पुत्र कहलाते हैं। यहाँ तो नंद राय का आदर भाव देव कन्या करती थी, और वहाँ जब नंद जी स्नान करके घर नहीं आए तब यशोदा ने घबराकर ग्वालों को उनकी सुधि लेने के लिए यमुना किनारे भेजा। जब ग्वालों ने उनको वहाँ ना देखकर उनकी धोती झाड़ी उठा लाए तब यशोदा रोकर कहने लगे कि रात को नहाते समय कोई घड़ियाल आदि खा गया होगा। अति व्याकुल यसुमति भई उठी रोए अकुलाए, सुनिधाए ब्रज लोग सब नंद ही खोजत जाए। यमुना तट पुनि नाव नंद टेरत सबे, ढूढ़ पिरे सब ठाव भय बिकल ब्रज लोग सब। तरह तरह हे राजन, जब ग्वालों ने ढूंढने पर भी नंद जी का पता कहीं नहीं लगा तब यशोदा और रोहिणी आदि अति विलाप से रोने लगी। उस समय श्याम सुंदर ने यशोदा जी से कहा कि ऐ मैया, तुम मत रो, मैं अभी जाकर नंद बाबा को ढूंढ लाता हूँ। जब उनके कहने से यशोदा आदि को कुछ धैर्य हुआ और वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने जाना कि नंद जी को वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए हैं और वरुण मेरे दर्शनों की इच्छा से नंद जी को बैठाए हैं, तब वरुण लोक में चले गए। उस समय उनका मुखारबिंदु सहस्र सूर्य के समान चमकने लगा। जब वरुण देवता ने श्री कृष्ण जी को आते देखा तब देवताओं और ऋषिश्वरों समेत दंडवत करता हुआ आगे आकर राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाया। रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उनका चरण धोया और चरणामृत लेकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया।
धूप दीप नैवेद्य करी प्रभु पर पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सो घंटा शंख बजाए। प्रभु पद नाओ माथ करी प्रदक्षिणा दंडवत, सुमित्र भुवन के नाथ जो जोरी हाथ स्तुत करत। हे महाप्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो आपने कृपा कर अपने चरणों का दर्शन दिया। इसी लाभ के लिए मैं नंद जी को अपने यहाँ बैठाए रहा, नहीं तो उसी क्षण इनको स्थान पर पहुँचा देता। हम लोग आपको तीनों लोकों का पिता जानकर तुम्हारा बाप किसी को नहीं समझते। मेरे दूत नंद जी को नहाते समय अनजान में यहाँ पकड़ लाए। उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया, पर मैंने उनका बहुत गुण माना, जिस कारण आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मेरी दंडवत आप आनंद राय को पहुँचे। मैं कीन्ही अपराध सो प्रभु उर नहीं लाए, तुम ही सिंधु अगाध क्षमा करो निज जानि जन। वरुण की स्त्रियों ने दंडवत करने के उपरांत हाथ जोड़कर मुरली मनोहर से कहा कि नंद, यशोदा और ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है, जिनके यहाँ पर ब्रह्मा परमेश्वर लीला करते हैं। ब्रज गोकुल की बड़ाई कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर वरुण देवता नंद राय को श्याम सुंदर के पास ले आए। तब वह उन्हें देखते ही प्रसन्न हो गए। हर से उठे नंद राय देखी श्याम को शिशु बदन, लखी उनकी प्रभुताए रहे मुदित चकित हिये। जब नंद जी ने मोहन प्यारे की महिमा इस तरह पर देखी कि देवता लोग अपना सिर उनके चरणों पर धरकर स्तुति करते हैं, तब वह मन में कहने लगे कि मेरा बड़ा भाग्य था जो वैकुंठनाथ ने मेरे यहाँ उतार लिया। वरुण देवता ने बहुत से मणि व रत्नादिक श्याम सुंदर व नंद राय को भेंट देकर अपना अपराध क्षमा कराया। केशव मोती नंद जी समेत अपने स्थान पर आए। उस समय यशोदा आदि ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा ने नंद राय से कहा कि तुम मेरे बरजने पर भी रात को नहाने चले गए थे, परमेश्वर ने आज तुम्हारे प्राण बचाए। नंद राय बोले कि यदि बावरी, तू क्या पछताती है? मैं त्रिलोकी नाथ का पिता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। फिर नंद जी ने बहुत सा दानवा दक्षिणा दिया और यशोदा ने अपने जाति भाइयों में मिठाई बंटवा कर खुशी मनाई। उपनंदादिक ने आकर नंद राय से पूछा कि तुमको कौन पकड़ ले गया था? तब नंद जी ने बड़े हर्ष से बोले कि मुझे वरुण देवता के दूत रात को नहाते समय पकड़ ले गए थे। सो मोहन प्यारे के पहुँचते ही सब देवताओं ने उनका चरणों तक लेकर पूजन किया। बड़े भाग्य से परब्रह्मा परमेश्वर ने मेरे घर अवतार लिया है। इनके प्रताप से मुझे देवताओं के दर्शन मिले और उनसे रत्नादिक भेंट ली। जो बात गर्ग मुनि कह गए थे वह सब आँखों से देखा। नंद कहत हरि नेह में हम ले हैं वाह धाम, जन्म मरण जहाँ भय नहीं राहत सदा विश्राम। यह सुनकर ब्रजवासियों ने कहा, हे नंदराय, हम लोग उसी दिन श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार समझते थे जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा की थी। हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के पूर्ण सहाय हुए जो सच्चिदानंद परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। ऐसा कहकर वृंदावनवासी केशव मूर्ति के पास गए और हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आज तक हम लोग तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे।
अपने अज्ञान से तुमको नंद महल का पुत्र समझते थे, अब हमें विश्वास हुआ कि आप आदि पुरुष सब जगत के उत्पन्न करने, सुख देने और दुख हरने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। इसी तरह बहुत स्तुति करके उन्होंने मन में विचारा कि जिस तरह मुरली मनोहर ने अपने पिता को वरुण लोक दिखलाया, उसी तरह हम लोगों को भी वैकुंठ का दर्शन कराते तो अच्छा होता। नंद कुमार अंतर्यामी ने उनकी यह इच्छा जानकर रात को जब सब ब्रजवासी सोए, तब उन लोगों पर अपनी माया ऐसी फैला दी कि उन्हें दिव्य दृष्टि हो गई। स्वप्न में उनको इस तरह वैकुंठ का दर्शन हुआ कि वहाँ पृथ्वी सोने की है, सब स्थान रत्न जड़ित बने हैं, बहुत उत्तम उत्तम तड़ाग व पाग आदि बने हैं, सब स्त्री व पुरुष महासुंदर भूषण वस्त्रादिक युक्त चतुर्भुजी दिखलाई दिए। एक बहुत बड़े उत्तम स्थान में रत्न जड़ित सिंहासन पर श्याम सुंदर को चतुर्भुजी स्वरूप से लक्ष्मी जी समेत बैठे और पार्षदों को चारों ओर खड़े देखा, अप्सराओं को उनके सामने नाचते, गंधर्वों को गाना गाते, वेदों को अपना रूप धारण किए, 33 करोड़ देवताओं को उनके सन्मुख हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए देखा। वैकुंठ का यह सुख देखकर ब्रजवासियों ने चाहा कि हम लोग मोहन प्यारे के सिंहासन के पास जाकर उनसे कुछ बातें करें, पर किसी ने उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया। तब ब्रजवासियों ने मन में कहा कि इस वैकुंठ से हमारा वृंदावन अच्छा स्थान है, वहाँ दिन रात ब्रजनाथ जी के साथ रहकर उनसे हंसते खेलते हैं, यहाँ तो उनके सिंहासन तक भी कोई हमको जाने नहीं देता। अकुला ने धृग सबन के देखन को तेहि काल, मोर पंख माथे धरे मुरलीधर गोपाल, ब्रजवासिन को ध्यान नटवर बेस गोपाल को, अमित रूप भगवान तदपि उपासन रीतिया। हे राजन, जैसे ही ब्रजवासियों ने नटवर रूप मोहन प्यारे का ध्यान किया, वैसे ही उनकी निंदा खुल गई। सब लोग अपने अपने घर से उठकर केशव मूर्ति के पास गए और वैकुंठनाथ का दर्शन करने से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सब ब्रजवासी नंद किशोर के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हम लोग ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते जो उनकी बड़ाई कर सके, परंतु तुम्हारी कृपा से आज हमको यह मालूम हुआ कि आप पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने जन्म लिया है। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि वह ज्ञान भूल गए और उन्होंने इस बात को स्वप्न के समान समझा। सब ब्रजवासी प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले आए। श्री वैकुंठ दिखाई के माखन प्रभु ब्रजराय, निज माया विस्तार से दीन्हे गोप भुलाए। नंद जी ने भी वरुण लोक में जाने का हाल स्वप्नवत समझ कर केशव मूर्ति को अपना पुत्र जाना। वह सब ब्रह्म ज्ञान उनको भूल गया। करत चरित्र विचित्र प्रभु ब्रजवासिन के माही, लखि लखि शिव ब्रह्मादिसु सुर मुनि जन मन ही सिंहा ही सिंह हिंसायहि। करत चरित्र विचित्र प्रभु ब्रजवासिन के माही, लखि लखि शिव ब्रह्मा दि सुर मुनि जन मन ही सिंघाई। अति आनंद ब्रज लोग करी, नित नव चरित लखी। सबको सब सुख बुल योग, ब्रजवासिनी प्रभु नंद सुत
हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने गोपियों का सच्चा प्रेम देखकर श्री दामा आदि अपने सखों से कहा कि सब ब्रजवाला 16 सिंगार किए वृंदावन की राह से मथुरा में गोरस बेचने जाती हैं। सो वन में उनको रोककर उनसे दूध दही का दान लेना चाहिए। अब इन संघ बिहाई कर करो दान ददिलाई के, यह मन कियो विचार हरि ब्रज मोहन लाडले। ग्वाल बालों से यह सम्मत करने नंद लाल जी श्री दामा आदि 5000 सखा समेत प्रातः समय वन में जाकर वृक्षों की ओट में छिप रहे। उसी समय सब ब्रजवाला 16 सिंगार किए मथुरा को गोरस बेचने चली। हसत परस पर आप में चली जाए सब भोर, पाई घात में सखन तब घेर लई चौर। देखी अचानक भीड़ चकित रही चौदिस चितही, साहमी कछुक शरीर कितते आए ग्वाल सब। उस समय नंद कुमार ने ब्रजवालों से कहा कि तुम लोग नित्य गोरस बेचने जाती हो, सो हमारा दान दे दो, तब जाने पाओगी। यह वचन सुनकर गोपियाँ बोली कि दंड लेना राजाओं का धर्म है, हम और तुम दोनों राजा कंस की प्रजा हैं, तुम क्यों हमसे दंड मांगते हो। नंद जी, तुम्हारे पिता ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही, ऐसी बात नहीं की। कल की बात है, तुम हमारा गोरस चुरा कर खाते थे, जब कोई पकड़ता था तब रोकर भाग जाते थे। आज वन में स्त्रियों को घेर कर लूटते हो, यह बात अच्छी नहीं है। चोरी करी नहीं पेट अघायो, अब वन में दधि धान लगायो। यह सुन कर के सोमूर्ति ने कहा कि तुम लोग ने लड़कपन में हमको बहुत खिझाया था, अब हम सयाने हुए, दंड लिए बिना नहीं जाने देंगे। तब हम तो लड़िका हते सही बात अनजान। अब सूधे कहूँ समुझ कई छाड़ देओ अभिमान। हम मांगत दधि दान तुम उलटी पलटी कहत, करत नंद की आन बिना दिए नहीं जाइयो। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कदाचित तुम दही व दूध के भूखे हो तो थोड़ा थोड़ा हमसे लेकर खा लो, पर दान हमसे नहीं दिया जाएगा। छोटे मुख बड़ी बात कहना अच्छा नहीं होता। अभी हम लोग राजा कंस के पास जाकर यह हाल कहें तो वह तुमको पकड़कर दंड दे। हम कौन सा लवंग व इलायची लाते हैं जो तुमको दंड दे। ले वो दही बलि जाऊं हमको हो तो अबेर, अब लिए दान को नाहूं एक बूंद नहीं पाई हूँ। यह वचन सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग राजा कंस से मुझे क्या डराती हो, मैं उनको कुछ नहीं समझता। सीधे तरह दान दोगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा सब दूध व दही छीन लूँगा। तो रोती हुई यशोदा के पास जाओगी, बहुत दिनों तक तुमने चोरी से हमारा दान पचाया है, आज सब दिन की कसर लेकर तुम्हें जाने दूंगा। दान लगत यह श्याम को सो अब ले वो चुकाए, तब मैं देहूँ जान सब मोको नंद दुराओ। दधि ले जात प्रभात आवत हों निसि बेच के,
दान मारी निन जात, भली करत यह बात नहीं। यह बात सुनकर गोपियाँ बोली कि तुम्हारे बड़ों ने जो काम अभी नहीं किया वह तुम करने लगे तो किस तरह हम लोगों का यहाँ निर्वाह होगा। हमें कहत हो चोटिटी आप भयो हैं साह, बड़े भयो चोरी करत अब लूटत हो राह। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले, तुम्हारे धमकाने से मैं कुछ नहीं डरता। तुम वृंदावन छोड़कर चली जाओगी तो क्या होगा, मैं अपना दंड छोड़ दूं। गाँव हमारो छाड़ी के बसियो का पुरमाही, ऐसो को त्यों लोक में जो मेरे बस नाही। हे राजन, इसी तरह कुछ देर तक ब्रजबाला मोहन प्यारे से प्रगट में झगड़ा करती रही, पर अंतः समय में उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थी। जब केशव मूर्ति ने सब गोपियों का गोरस छीनकर ग्वाल बालों समेत खा लिया और बानरों को खिलाकर शेष पृथ्वी पर गिरा दिया, मटकी तोड़कर उनकी वस्त्र धक्का धुक्की करके फाड़ डाला, तब गोपियां ने यशोदा के पास जाकर अपने फटे वस्त्र दिखलाकर कहा कि तुमने अपने बेटे को अच्छा उद्यम सिखलाया है कि वह ग्वाल बालों को साथ लेकर लिए हुए वन में सब गोपियों को रोकर दही व दूध का दान मांगते हैं। हम लोगों ने नहीं बात समझकर दंड नहीं दिया, इसी वास्ते हमारा सब गोरस छीन लिया और अंचल फाड़ कर हमारा वस्त्र फाड़ डाला। आज तक तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने दही व दूध का दंड लिया हो। सुनतई ग्वालिन के बचन बोली यशोमती मात, मैं जानी तुम सबन के उरे अंतर की बात। तुम लोग मोहन प्यारे का पीछा न छोड़कर उसे पाप की दृष्टि से देखती हैं हो और अपने हाथ कपड़ा फाड़ कर मुझे झूठा उल्लना देने आती हो। धन्य धन्य तुम कहत हो मोको आवतु लाज, माखन प्रभु माखन मांगत रोए हरि, दोष देत बिन काज। यह बात सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा है कि यशोदा माता तुम्हें ऐसा उचित नहीं है जो बिना समझे हमें दोष लगाती हो। 10 गौ अधिक रखने से तुम कोई कुछ बढ़ नहीं गई, हम लोग जाति में बराबर हैं। यह चलन तुम्हारा बेटा करेगा तो हम यह गांव छोड़कर निकल जाएंगी। मोहन प्यारे का हाल तुम नहीं जानती, वन में चलकर देखो तो तुम्हें मालूम हो। सुनो महारी तुम बात हरी, सीखे टोना कछु, वन ही तरुण है जात, बालक हैं आवत घरे। यशोदा ने उनको उत्तर दिया कि तुम लोग गांव छोड़ने के लिए मुझे क्या धमकाती हो। जहां तुम्हारा मन चाहे वहां जाकर बसो, तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे को नहीं निकाल दूंगी। कहाँ करो तुम आई सब कहती अटपट बात, मों को यह भावे नहीं तरुणिन है सोहबात। यह बात सुनते ही ब्रजवाला लज्जित होकर अपने अपने घर चली आई। वृंदावन में यह चर्चा घर घर फैल गई कि नंद कुमार ने गोरस का दंड गोपियों पर लगाया है। यह सुनकर और सब ब्रजबालाओं को भी यह इच्छा हुई कि हम लोग भी दही दूध बेचने जावें तो नंद किशोर की छवि वन में देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करें।
दूसरे दिन राधा आदि 16,000 गोपियाँ गोरस बेचने मथुरा को चली। मोहन प्यारे ने सखा समेत जो वृक्षों पर चढ़े हुए छिपे थे वन में ब्रजबालाओं को घेर कर कहा कि आज दान देकर जाने पाओगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।